आजकल उपाश्रय हो या मंदिर, धर्मशाला हो या पाठशाला, एक ही नेगेटिव बात बार बार कुछ लोगों द्वारा बोली जा रही है कि आज का यूथ गुमराह हो गया है। आज के यूथ को धर्म में इंटरेस्ट नहीं, पार्टीज में इंटरेस्ट है, प्रभु के जिनाले में अथवा पाठशाला में कोई इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ घूमने फिरने में इंटरेस्ट है, थर्ड क्लास जनरेशन है, एक्स्ट्रा मैच्योर जनरेशन है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कुछ दिनों पहले एक बहुत ही हाईफाई सिटी में एक घटना घटी है जो हमारे इस भ्रम को तोड़ दे वैसी है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं जैन मीडिया, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। ये सुबह के 5 बजे का नज़ारा है। आप यंग जनरेशन को, यूथ को अपनी आंखों से देख सकते हैं। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क के बाहर ये यूथ लाइन लगाकर इस तरह से खड़ा है जैसे अंदर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो। अभी हम जैसों को ये क्वेश्चन उठ सकते हैं कि भाई कुछ फ्री में मिल रहा था क्या? iPhone 17 फ्री में बांटे जा रहे हैं क्या, जो सुबह के 5 बजे ये युवा लोग इस तरह से लाइन में खड़े हैं? मुझे तो 17 में प्रो मैक्स रात से सोचा हुआ है, यही रात से लगे हुए लाइन में। अच्छा, कितने बजे आ गए थे यहाँ लाइन में? 1 बजे से हम रात से यहीं पे हैं। रात में 1 बजे से अभी आप? न तो फ्री में कोई iPhone दिए जा रहे हैं, ना ही कुछ फ्री में बांटा जा रहा है, और ना ही अंदर कोई पार्टी वार्टी चल रही है। ये यूथ की भीड़ इकट्ठा हुई थी एक लय नामक धार्मिक, फिर से सुन लीजिए, धार्मिक प्रोग्राम के लिए। भाई ऐसा क्या है इस लय में कि इतना यूथ सुबह के 5 बजे उठकर आ गया? देखिए, आज के 21st सेंचुरी में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, टेंशन, फास्ट लाइफ, फास्ट प्लस एवर चेंजिंग कल्चर, ऐसे अनेकों कारणों से लोगों का माइंड बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है, बैलेंस खो रहा है। सभी को पता है कि ये सब प्रॉब्लम्स है, लेकिन रियलिटी ये है कि जानते हुए भी इस दलदल से वे बाहर नहीं आ पा रहे। अब इस माइंड को वापस लाइन पर लाने के लिए, धर्म के सहारे प्रॉब्लम से निकालने के लिए श्री नेमिनाथ भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक के दिन ये लय का प्रोग्राम श्रमणी गणनायक परम पूज्य आचार्य वंश श्रीमद विजय अभय शेखर सुरेश जी महाराज साहब की निश्रा में बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में रखा गया था। इस लय प्रोग्राम में म्यूजिक प्लस संवेदना के माध्यम से यूथ को सेल्फ रियलाइजेशन करने का एक मौका मिला। अच्छा, धमाकेदार म्यूजिक कॉन्सर्ट था? नहीं। तो लय में इतनी सुबह में क्या क्या हुआ? देखिए, जैसे मोबाइल फोन को अगर सुबह में पूरा चार्ज कर दे तो वो पूरे दिन स्मूथ चलता है, उसी तरह से ब्रह्म मुहूर्त हमारे मन और आत्मा को चार्ज करने का समय है। शास्त्रों में इसे अद्भुत बताया गया है और आज का साइंस भी मानता है कि पूरे दिन की एनर्जी को कलेक्ट करने का काम इसी समय में होता है। 21 सितंबर के दिन एक साथ 4500 प्लस लोग, 4500 से भी ज्यादा लोग इस ब्रह्म मुहूर्त में आए, वो भी बेंगलुरु जैसी सिटी में। फाइबर की 5 फीट की परमात्मा की 4 बहुत ही ब्यूटीफुल प्रतिमाओं के सामने लोग बैठे थे और प्रभु से कनेक्ट हो गए थे। लय में प्रभु का आलंबन था, पूज्य गुरु भगवंतों की निश्रा थी, वातावरण को नेचुरल फूलों से सुगंधित किया गया था, प्योर व्हाइट एंड व्हाइट वस्त्रों का ड्रेस कोड था, एकदम शांत और मधुर संगीत था, मोस्टली क्लासिकल म्यूजिक, खुद की पर्सनलाइज्ड स्पेस यानी कि आराम से बैठ सके इतनी जगह, मोबाइल फोन कंपल्सरीली ऑफ या फिर साइलेंट मोड पर रखना था, सिंगर हो या एंकर हो बैठकर ही गाना था या फिर अपनी संवेदना व्यक्त करनी थी, वे भी प्रभु के भावों में तल्लीन हो गए, ऐसा माहौल था। मधुर संगीत और संवेदना हो तो व्यक्ति सब बातों से कनेक्ट हो पाता है और माइंड को पीस मिलता है। इस तरह की अनेकों बातें थी जो व्यक्ति के दिलो दिमाग को डिटॉक्स करने के लिए पावरफुल होती है। एक साथ 4500 प्लस लोग, सब व्हाइट एंड व्हाइट में, ये नज़ारा देखकर तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए। सभी लोगों ने एक साथ एक अद्भुत रिदम में एक सुंदर टाइम टेबल को फॉलो किया। सबसे पहले सभी को प्राणायाम करवाया गया, फिर सभी के मन को जागृत करने के लिए और कॉस्मिक एनर्जी को फाइन ट्यून करने के लिए पंच परमेष्टि का सूचन करने वाला ओमकार कराया गया, जिसका वाइब्रेशन एक अलग ही लेवल का होता है। अब यहाँ पर यूथ का डिसिप्लिन उस लेवल का था कि देखने वाले मेस्मराइज्ड हो गए। इसके बाद सभी को नवकार महामंत्र की धुन में जोड़ा गया और एक साथ सभी ने नवकार महामंत्र का उच्चार किया। अच्छा, इसमें रीमिक्स सॉन्ग्स गाए होंगे, मैशअप वगैरह? नहीं, रीमिक्स सॉन्ग्स या फिर मैशअप बुरे हैं ऐसा नहीं है, बाल जीवों के लिए या फिर नाचने नचाने के लिए ठीक है, लेकिन जब अर्थ के लेवल पर जाना होता है, मीनिंग के लेवल पर, तो एक ही सॉन्ग पर रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है,
एक ही सॉन्ग को अच्छे से घोटना पड़ता है, समझना पड़ता है, तभी तो वो गीत, उसका अर्थ, उसकी संवेदना व्यक्ति के दिल तक पहुंचेगी, आत्मा तक पहुंचेगी। और वही यहाँ पर भी हुआ। उसके बाद प्रभु के साथ कनेक्ट करने के लिए अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लिए गए, जैसे कि कैसे खुद को राइज करना, खुद को रियलाइज़ करना, प्रभु का हम पर उपकार कितना, प्रभु के प्रति का हमारा समर्पण कैसा हो। इस तरह की अलग अलग टॉपिक्स 1 या 2 सॉन्ग्स का आधार लेकर समझाए गए। हमारे साथ कई बार ऐसा हुआ होगा कि हमें कई धार्मिक सॉन्ग्स पता भी होंगे, हम गुनगुनाते भी होंगे, लेकिन मतलब क्या है वही कई बार पता नहीं होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमें सिर्फ धुन में, मेलोडी में इंटरेस्ट है, उसके अर्थ में नहीं। जब ध्यान सिर्फ धुन तक नहीं बल्कि अर्थ तक पहुंचता है, तब व्यक्ति एक्चुअल में सॉन्ग के माध्यम से प्रभु से कनेक्ट हो पाता है और उसे लगने लगता है कि हाँ, मैं और प्रभु एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिली। सुबह के 5:30 AM ये प्रोग्राम शुरू हुआ और 8:30 AM तक नॉन स्टॉप चला। इतने लंबे समय तक सभी लोगों ने एकदम फोकस के साथ, शांति से, प्रसन्नता से पूरा कार्यक्रम अटेंड किया। अब कार्यक्रम में जो ऊर्जा, जो एनर्जी प्राप्त की, वो बनाए रखने के लिए नाश्ता भी ऐसा रखा गया जिसमें थोड़ी सी भी तामसिकता न हो। वाह, 4-6 मिठाइयाँ तो रखी ही होगी। नहीं, पूरे नाश्ते में टोटल सिर्फ 6 आइटम्स रखी गई थी, 6 आइटम्स ओनली, जिसने लय की सिंप्लिसिटी को बनाए रखा। जब यूथ इस प्रोग्राम से बाहर निकला तो उनके चेहरों पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैप्पीनेस और पीस देखने को मिला। ऐसा लगा कि भाई कार्यक्रम जैसे अद्भुत था। एंड जो यूथ को जो हमने यहाँ पे देखा है, जो यंगस्टर्स को देखा है, वो बहुत इंस्पिरेशनल है। आज लय में आके हमको बहुत अच्छा लगा। I'm really very glad to be here. This was my very best experience of today. फिर हमें इधर आके हमारे जैसे एक्सपेक्टेशन थे उससे तो और भी अच्छा हुआ। अंत में इस प्रोग्राम में आए सभी लोगों को एक बुकमार्क दिया गया, जिसमें हर रोज़ अपनी लाइफ के 10 मिनट्स में वे कैसे लय का आंशिक यानी कि पार्टली अनुभव कर सके, उसके कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए। उनके लाइफ को स्ट्रेस फ्री रखने के लिए एक 10 मिनट्स फ्रेशअप एनर्जाइज एक्टिविटी दी गई। हम बार बार कहते हैं कि आज का यूथ ऐसा है, वैसा है, बिगड़ गया है, नशेड़ी है, दारू पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कुछ ऐसे होंगे भी, नो डाउट, ये रियलिटी भी है। लेकिन इस प्रोग्राम के पीछे भी 250 यंगस्टर्स की कड़ी मेहनत थी, यूथ था। इसी सेल्फलेस यूथ ने यूथ को बुलाया, यूथ भी यूथ की बात सुनकर आया। अगर इस यूथ को कोई सही ट्रैक बताने वाला मिले तो वो राइट ट्रैक पर चल सकता है, ये इस प्रोग्राम में प्रूव हुआ। हमें आज के यूथ को समझना होगा। आज के यूथ को कोई जज करे, कोई फोर्सफुली प्रतिज्ञा दे, कोई फोर्सफुली कुछ करवाए, कोई तीखे कटाक्ष सुनाए, उनके सवालों को फालतू की बातें बोलकर इग्नोर करे, कोई अपमान करे, ये सब उन्हें पसंद नहीं आता। ये सही है या गलत है, ये बात की बात है, लेकिन ये रियलिटी है। अब इस रियलिटी को एक्सेप्ट करना या नहीं करना वो हम आप पर छोड़ते हैं। अगर यूथ इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक वाया कमेंट्स। अगर आपने ये कार्यक्रम अटेंड किया है तो आपका एक्सपीरियंस भी प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा, ताकि हमें पता चले कि आज का यूथ क्या सोचता है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। कुल मिलाकर इस प्रलय के काल में खुद की आत्मा को प्रभु में विलय करने के लिए ये लय जैसे प्रोग्राम्स की आवश्यकता है, ऐसा हमें लगता है। तामसिकता से सात्विकता की ओर जाने का समय आ चुका है। जय जिनशासन, जय महावीर।